करनी पड़ती है। जेईई के पास जाओ तो मोबाइल से फेसबुक और यूट्यूब चला के गेम देखते रहते हैं। हाँ हो जाएगा बस। सिसोदिया जी के ऑफिस में जाके लिख के आए लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। नमस्कार, मैं दीपक कार्की। इस वक्त आप अमर उजाला से जुड़े हुए हैं और आज हम अमर उजाला संवाद कार्यक्रम की एक नई कड़ी के साथ आपके सामने रूबरू हुए हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ पूरी दिल्ली के वेस्ट विनोद नगर में। आप मेरे पीछे जो देख पा रहे हैं, यहाँ पे ई ब्लॉक है। ई ब्लॉक के सारे सदस्य हैं, इसमें RWA से कई लोग हैं, कई लोग यहाँ के लोकल रेजिडेंट्स हैं, महिलाएं हैं, पुरुष हैं। तो यहाँ पे सभी लोग हैं। आज हम इनसे जानेंगे कि इनकी क्या क्या समस्याएं हैं, किन किन समस्याओं से इनको जूझना पड़ता है और किन किन समस्याओं पर कई बार सुनवाई नहीं होती, कई बार सुना नहीं जाता है और जिनसे परेशान हैं। जी सर, सबसे पहले आपसे शुरू करेंगे। आपका नाम क्या है? मेरा नाम धर्मेंद्र सिंह चहल। जी मैं ई ब्लॉक रेजिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन का प्रेसिडेंट हूँ। विधायक लेवल के जो काम होते हैं वो अपने कामों की वो जिम्मेदारी नहीं लेते और जो MCD लेवल के काम होते हैं वो अपने काम की वो जिम्मेदारी नहीं लेते। जो हमारा मेन रोड है इस ब्लॉक का शांति मार्ग, उस पर इतनी एनक्रोचमेंट है, अगर पुलिस चाहे या पार्षद साहब चाहें या विधायक चाहे तो इस एनक्रोचमेंट को हटा सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं, आज तक ऐसा नहीं हुआ क्योंकि सबकी अपनी अपनी वोट की राजनीति है। लेकिन आम जनता के बारे में कोई भी नहीं सोचता कि इनको इन चीज़ों से क्या असुविधा है। तो इस तरह की बहुत सारी समस्याएं हैं जो डिपार्टमेंट लेवल पर हमारी तो सुनी नहीं जाती। जी, जैसा इन्होंने कहा था कि शांति मार्ग में बहुत ज़्यादा अतिक्रमण है। आप स्क्रीन पे एक तस्वीरें भी आपको दिखाई दे रही होंगी। यहाँ पे फलों की, यहाँ पे कई स्टॉल ऐसे हैं जो बिल्कुल सड़क को छूते हैं और गाड़ियों का आना जाना मुश्किल हो जाता है। और लोगों से हम बातचीत करते हैं। जी मैम, आपका नाम क्या है? मेरा नाम गीता बिष्ट। आप कहाँ रहती हैं? किधर? 2036 गली नंबर 1 में रहती हूँ, मंगलम के पास। जी, आपकी क्या समस्याएं आपको लगती हैं? हमारी क्या समस्याएं हैं, पार्क में ज़रा हरी घास हो, बैठने के लिए सही रहती है, बेंच हो, साफ़ सफाई हो। औरतों को तो यही चाहिए ना, तो बच्चों के, हाँ, जैसे बच्चों के खेलने के लिए अलग सा हो और महिलाओं के बैठने के लिए अलग सा घास ये चीज़ें हो। और यही है हमको, बस यही सुविधाएँ चाहिए हमें। तो मतलब पार्क में सही सुविधा हो, ये आपको चाहिए। जी सर, आपका नाम? ऐसा हमारे यहाँ, हमारा नाम BK झा है और गली नंबर 9 में रहते। ये पूरा पटपरगंज हमारे जो प्राइवेट कॉलोनी के कॉम्प्लेक्स है, हर समस्या है। कहीं भी रोड सही सलामत नहीं दिखाई दे रहा, कोई उस पर कार्रवाई नहीं। सीवर पे कोई कार्रवाई नहीं, पानी पीने के नहीं, 7 साल से पानी खरीद के पी रहे हैं, कोई पानी। सीवर की तो सबसे गंदी समस्या है। रोड गली नाली के तो और भी बहुत ज़्यादा बड़ी समस्या है, इस पर कोई कार्रवाई नहीं। विधायक ऑफिस जाओ भी, वहाँ जेईई को फ़ोन करते कोई सुनवाई नहीं होती है। अच्छा, एक चीज़ बताइए, ये जो आपका यहाँ पे सीवर गुजरता है, लास्ट टाइम आखिरी बार सफाई कब हुई थी इसकी? कोई पता ही नहीं है। सफाई आते हैं, गाड़ी घुमाते, डंडी लगाए, थोड़ा देर के लिए देख लिया, इतना 2-4 इंची पानी कम हुआ, चला गया, फिर दूसरे दिन कंप्लेंट कराओ। सीधे अब झंडे वाला कंप्लेंट करते हैं तो 36 घंटा के बाद जाके वहाँ से आदमी आता है, नहीं तो कहीं से कोई। तो आपको जल बोर्ड मुख्यालय में कंप्लेंट करनी पड़ती है, उसके बाद कार्रवाई होती है। जेईई के पास जाओ तो मोबाइल से फेसबुक और यूट्यूब चला के गेम देखते रहते हैं। हाँ हो जाएगा बस। सिसोदिया जी के ऑफिस में जाके लिख के आए लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। क्या सर, ये वाकई में ऐसे ही है? सर बिल्कुल सही है। मेरा नाम दीदार सिंह है। मैं वेलफेयर एसोसिएशन के वाइस चेयरमैन की पोस्ट के ऊपर हूँ। जो आप गुरुद्वारा रोड देखी होगी, बिल्कुल ई ब्लॉक को टच करता है। उसके एक साइड में हमने रवि नेगी साहब को बोल के नाला खुलवाया था, लेकिन नाला तो खोल दिया उन्होंने, लेकिन उसके अंदर इतना गंदा पानी भरा हुआ है, मच्छरों की बहुत बुरी हालत है। और आप जाके गौरी शंकर मंदिर के सामने एक चौराहा है जो रवि नेगी साहब को बोल के हमने वहाँ बेंच लगवाए थे, उसकी इतनी हालत खस्ता है कि हम कुछ बता नहीं सकते। हमारा जो फेस लेवल है कॉलोनी का, वहीं से शुरू होता है। वहाँ बकरियाँ, भेड़ें, क्या क्या वहाँ होता है, हम कुछ कह नहीं सकते। और नशेड़ी 24 घंटे बैठे रहते हैं। हम बहुत परेशान हैं। कोई प्रशासन, ये दोनों सरकारों आपस में पता नहीं अब कौन मसला हल करेगा। मेरा नाम विनीता कुमारी डाय। यहाँ पे क्या समस्याएं लगती है आपको? यहाँ पर शांति मार्ग का थोड़ा चौड़ाकरण होना चाहिए। बहुत पैदल चलने वालों को भी दिक्कत है, गाड़ी आती है तो फिर पैदल निकलना मुश्किल हो जाता है। जी। और हम 10 नंबर गली में रहते हैं। कूड़ा की गाड़ी रोज़ नहीं आती है, 10 दिन 15 दिन पर फिर अपने से जाके फेंकना पड़ता है। सब दिक्कत है। यह 10 दिन 12 दिन पर एक दिन आती है, फिर अपने जाके ले जाना पड़ता है फेंकने। जी मैम, आपका नाम? हाँ, मेरा नाम सुशीला कपड़वाण।
जी, आप यहीं रहती हैं? हाँ, ये 5 नंबर गली में। कितने सालों से रह रही हैं आप इधर में? हम बहुत सालों से रह रहे हैं, 2001 से हम 5 नंबर गली में। अच्छा, तो क्या समस्याएं लगी आपको? समस्या यही लगी, बस गली में कोई एकता नहीं है। हर किसी के घर के आगे कोई गाड़ी खड़े कर लेता, कोई गाड़ी निकलने के लिए नहीं होती है, कभी कुछ होता है, कूड़ा ही है अपना घर के आगे कोई ऊंचा कर लेता है, दूसरों के घर पे पानी जाता, कोई सुनाई नहीं होती मतलब। तो यही है। और ये गली में जैसी बरसात आती पूरा पानी भर जाता, और कुछ नहीं है। हम अब परेशान हैं, क्या बोले। मेरा आदमी तो 2 साल से बेड में लेटा हुआ है, तब क्या बोले कि सेविन है, तो वही बोलते थे। तो हम सबके लिए उस दिन से तो और भी है, मुश्किल से अपना घर के आगे खाली करवाया हमने, नहीं तो हर कोई गाड़ी लगा देता था रात को। किसको बोली, हमने हमारे बच्चों ने बोला था मम्मी जो कोई बगैर पूछे गाड़ी लगा ताला मार दो। एक बार हमने ताला मारा, तब जाके ख़त्म करवाया, बोर्ड लगवाया बस। हाँ बस यही। आपका नाम? ठीक है। मेरा मिसेज मंजू सेठी है। यहाँ पे पानी कैसे आता है? पानी आजकल तो पानी कभी कभी नहीं आ रहा है, बीच बीच में पानी रुक के कभी आता है। पहले तो डेली आता था, आजकल पानी की प्रॉब्लम हो रही है कि पानी बीच बीच में कभी आता है कभी नहीं आता है। मेरा नाम उर्मिला वर्मा है, मैं गली नंबर 4 में रहती हूँ। गली नंबर 4 है, उसमें गंदगी बहुत रहती है जी। वैसे सफाई वाले आते हैं, गाड़ी वाले भी आते हैं, पर वो गाय बहुत आती हैं, गाय बहुत आती हैं, गाय गंदगी बहुत ज़्यादा कर देती हैं। मेरा नाम पूनम तिवारी है, मैं एक शिक्षक हूँ। और मेरा प्रॉब्लम ये कॉलोनी में ये है कि सबसे ज़्यादा तो यहाँ गंदगी रहती है। एमसीडी वाले सफाई के नाम पर आते हैं, बट ढंग से सफाई नहीं करते हैं, जगह जगह कूड़ा पड़ा रहता है। एक और प्रॉब्लम है कि यहाँ के जो नौजवान बच्चे हैं वो बड़ी तेज़ गाड़ी चलाते हैं, बाइक चलाते हैं, जिससे गली में बच्चे खेलते हैं, उनको चोट लग जाती है, कई बार एक्सीडेंट हो जाता है बच्चों का। पर वो अगर बोलो तो उल्टा में लड़ने को आते हैं, अपनी गलती को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। और यहाँ पर महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं, क्योंकि पार्क बनाया जाता है कि सुबह शाम सभी लोग उसमें आए जाएं, तो शाम के टाइम यहाँ पर लोग नशे करते हैं। और इसको ना ही एमसीडी कंट्रोल कर रही है, ना ही दिल्ली पुलिस कंट्रोल कर रही है। और एक और समस्या है कि शांति मार्ग में रोड के दुकान के आगे भी लोग बोर्ड खड़ा कर देते हैं, रेडी खड़ा कर देते हैं। अब इसमें छोटे छोटे बच्चों की वैन आती है, गाड़ियां स्कूल के, तो उससे क्या होता है कि बच्चों को चोट लग जाती है, बच्चों को गिर जाते हैं, बच्चे कोई बच्चा क्रॉस कर रहा है, और वैन वाले भी तेज़ी से वैन चलाते हैं, वो आगे कुछ देखते नहीं हैं। तो शांति मार्ग जो है, शांति मार्ग एक बड़ी समस्या का अंबार उभर के आया है इधर पे, क्योंकि जैसे यहाँ के स्थानीय लोगों ने बताया कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा अतिक्रमण है, कई ऐसे ठेले लगाए गए हैं जिनको नहीं होना चाहिए और इस पे कोई कार्रवाई भी नहीं होती है। जी सर, आपसे बात नहीं हो पाई थी। आपका नाम क्या है? मेरा नाम मुन्ना लाल है जी। आपको समस्याएं लगती हो जो इनके अलावा? ये है समस्या के ये रोड है शांति मार्ग का जी। इस पे आदमी कोई हारी है, बीमारी चल नहीं सकता, इतनी भीड़ हो जाती है, पेड़ी है लगा लेते हैं, वो लगा लेते हैं, रास्ते नहीं रहते। अगर कोई बीमार हो जाता है तो कैसे जाए बंदा? ये सुबह कितने बजे से चालू हो जाता है सब? ये सुबह ये 10 बजे से चालू हो जाता है रोड, तो 10 बजे से बिल्कुल जाना आना जाना मुश्किल हो जाता है, और आखिरी रात 8 बजे 8-9 बजे तक। तो कहीं ना कहीं जो लोग दफ्तर जाते होंगे इस समय पे उनको बहुत परेशानी होती होगी, बच्चों को परेशानी होती होगी, कई लोग शॉपिंग करने आते हैं जो पैदल चलते हैं उनको परेशानी होती सबको है, परेशानी होती है। एम्बुलेंस नहीं आ सकती जैसा सर बता रहे हैं। सर हम वापस आपके पास लौटते हैं। अगर कोई किसी के साथ इमरजेंसी हो जाए, मिसहैपनिंग हो जाए या कहीं आग लग जाए तो यहाँ पर फायर ब्रिगेड की गाड़ी नहीं आ सकती, और अगर कोई बीमार हो जाए, इमरजेंसी में जाना पड़े तो उसके लिए एम्बुलेंस नहीं आ सकती। मतलब कि ऐसी 2 दुर्घटनाएं ऐसी हैं जिसमें ना तो आग को बचाया जा सकता है और ना किसी पेशेंट मरने वाले को बचाया जा सकता है, क्योंकि रोड पर इतनी इंक्रोचमेंट है, इतना घेरा हुआ है। अब इसमें मैं तो ये कहूँगा कि पुलिस का ही मेन रोल है। अगर पुलिस प्रशासन चाहे, क्योंकि हम अपनी RWA के लेटर हेड पर इस तरह की कई लिखित रूप में शिकायतें दे चुके हैं, पार्षद साहब को भी और पुलिस को भी, लेकिन आज तक इसका कोई समाधान नहीं निकला। और इस तरह की बड़ी घटनाएं जब होती हैं तो फिर लोग पछताते हैं कि भाई हमें ऐसी जगह पर क्यों रह रहे हैं जहाँ पर हमारे घर में एम्बुलेंस नहीं आ सकती, हमारे यहाँ फायर ब्रिगेड नहीं आ सकती। तो इस तरह की समस्याएं जो किसी के साथ कभी भी हो सकती है और कभी भी हो जाती है। मैं एक चीज़ और जानना चाहूँगा आपसे, ये जो ये शांति मार्ग वाली समस्या है ये कितने सालों से चली आ रही होगी लगभग? ये शांति मार्ग की समस्या तब से, वैसे तो हमें यहाँ पर 45 साल हो गए रहते हुए, लेकिन जैसे जैसे आबादी बढ़ी है
जैसे जैसे आबादी बढ़ी है वो समस्या बढ़ती ही जा रही है। पहले कैसा हुआ करता था? पहले जब यहाँ पर सिंगल स्टोरी मकान हुआ करते थे, अब तो बिल्डरों ने 6-6, 7-7 मंजिल फ्लैट बना देते हैं। तो एक ही जहाँ पर एक परिवार रहा करता था, अब वहाँ पे 5 या 6 परिवार रहते हैं एक ही उसमें बिल्डिंग में। तो अब जब पब्लिक का लोड बढ़ा तो भीड़ भी बढ़ी, ट्रैफिक भी बढ़ी, और उसी तरह से ये अब अंदर के लोग हैं या बाहर के लोग हैं, रेडी पटरी वाले, ये लोग भी बढ़ गए। अब बढ़ गए हैं तो इनको कोई हटा नहीं सकता, क्योंकि ये असली वोटर तो राजनेताओं के यही हैं। बाकी पब्लिक को तो वो सांत्वना दे देते हैं कि हाँ हम ये सारा कुछ साफ़ कर देंगे, तो ऐसा होता नहीं है। तो ये लोग थे वेस्ट विनोद नगर के लोग, और हम इस वक्त ई ब्लॉक में मौजूद हैं जो राजेंद्र प्रसाद मार्ग है। यहाँ पे जो सबसे बड़ी समस्या जो निकल कर आई है, जिसको कहेंगे कि हम एक निष्कर्ष पे आए हम, कि जो शांति मार्ग है यहाँ पे बहुत ज़्यादा अतिक्रमण है। इसकी वजह से लोगों का कहना है कि एम्बुलेंस या कभी आग लग जाए तो फायर ब्रिगेड की गाड़ी नहीं आ सकती है। तो कहीं ना कहीं ये दुर्भाग्य है यहाँ के लोगों का कि वो ऐसी जगह रह रहे हैं यहाँ पे अगर एक गाड़ी गुजर जाए तो एक पैदल वाला यात्री उस मार्ग को पार न कर पाए। और यहाँ पे सीवर की समस्या है, यहाँ पे गंदगी है, पार्क में अराजक तत्वों का लगातार यहाँ पे प्रकोप बना हुआ है, महिलाएं असुरक्षित महसूस करती हैं। पूरे अगर हम कहें तो ये पूरा जो इलाका है समस्याओं का अंबार है, और यहाँ के लोगों ने अपील की है कि प्रशासन इस पर कुछ ना कुछ कार्रवाई करे। फिलहाल के लिए इतना ही। हम जल्द आपके पास लौटते हैं अमर उजाला संवाद कार्यक्रम के साथ। अभी के लिए इतना ही। कैमरा पर्सन प्रशांत पांडे के साथ दीपक कार्की, अमर उजाला, नई दिल्ली। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।